दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 शुक्रवार का दिन था जब जीवी रोड कोटे का दरवाजा शाम 6 बजे ही आम मर्दों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोटे का सीन कुछ ऐसा था, उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था। आप सुनेंगे तो आपका भी मन वैसा ही कर देगा। ऐसा कि वहाँ पर काम करने वाली 40 से ज्यादा खूबसूरत लड़कियां सेक्स वर्कर उनका हो जाता, उसका जो संचालन करती है मैडम महिमा उनका हो जाता। दोस्तों सच्ची कहानी है, जानते हैं वीडियो के माध्यम से उस रात उस शाम कोटे पर चल क्या रहा था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर दूरी पर जीवी रोड है। जीवी रोड पर सैकड़ों कोटे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने, चाहे नेपाल हो, बिहार हो, कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल, बांग्ला से हजारों लड़कियां देश व्यापार का काम करती हैं। हजारों लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज वहाँ पर आते जाते रहते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 14 जून 2020 से। एक 28 साल का गोरा चिट्टा लंबा युवक स्मार्ट जीवी रोड पर ऑटो से उतरता है। ऑटो से उतरकर एक कोटे में दाखिल हो जाता है। कोटे के अंदर जब वो जाता है तो देखता है वहाँ 20 से 25 लड़कियाँ खूबसूरत, एक से बढ़कर एक, कुलदीप जैसे ग्राहकों के इंतजार में खड़ी रहती हैं। वो अंदर जाता है, इधर उधर अपनी नजर दौड़ाता है तो कोने में एक सोफा लगा रहता है उस कोटे पर, वहीं जाकर बैठ जाता है। तो सोफे पर बैठ जाता है तो एक लड़की आती है और बोलती है, क्यों सरदार बड़े हैंडसम लग रहे हो। वो कहता है तू भी अच्छी लग रही है तो फिर चलो। फिर कहता है इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। फिर दोस्तों वो चली जाती है। ऐसे एक आध लड़कियां और आती हैं, उसे लुभाने का प्रयास करती हैं और अपने अपने जलवे दिखाती हैं। लेकिन दोस्तों वो चुपचाप सोफे पर बैठा रहता है। इतने में उस कोटे की सबसे खूबसूरत हसीन लड़की, जिसका नाम होता है स्वीटी आती है और आते ही कुलदीप को देखकर आई लव यू कहती है और वो भी फौरन जवाब दे देता है आई लव यू टू। वो दोनों ही मुस्कुरा देते हैं क्योंकि वो जानते हैं वो जिस जगह पर है वहाँ पर ना तो आई लव यू का कोई मतलब है, ना ही आई लव यू टू का कोई मतलब है। फिलहाल दोस्तों स्वीटी उसके बगल में बैठ जाती है और कहती है, और सरदार जी क्या हाल है। वो कहते हैं बढ़िया है। तो स्वीटी कहती है चलो। वो कहता है कहाँ पर चले। तो स्वीटी कहती है क्या करने आए हो, वहीं पर चलो। वो कहता है यार अभी तो आए, पानी मानी पीने दो, आराम करने दो। तो स्वीटी कहती है अच्छा पानी पियोगे। जाती है पानी लेकर आती है। वो बोतल को देखकर कहता है क्या यहाँ पर यही पानी मिलता है, कोई बिस्लेरी वगैरह नहीं मिलता। तो स्वीटी बोलती है तुमको अभी रसगुल्ला भी मिलेगा, तुम मैडम के दामाद लग रहे हो ना। ये मेरा पर्सनल बोतल है, मैं किसी को देती भी नहीं। वो तो तू मुझे साफ सुथरा आदमी लगा, इसीलिए मैंने सोचा तुझे दे दूं, तेरी प्यास बुझा दूं। उसको उठाने का प्रयास करती है, उसे फोर्स करती है। जब भी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, कोटे पर एक ग्राहक आ जाता है, पूरी तरीके से नशे में धुत होता है। वो आता है और आते ही इधर उधर देखता है। उसकी नजर स्वीटी को ही ढूंढ रही थी और उसे एक कोने में बैठी स्वीटी दिखती है। उसको देखते ही चलने का इशारा करता है। तो स्वीटी कुलदीप से कहती है तू चलता है या मैं जाऊं। कुलदीप कहता है तू जा, मुझे नहीं जाना। उस नशेड़ी आदमी के साथ चली आती, उसे एंटरटेन कर दी। इधर कुछ लड़कियां कुलदीप के मजे लेती हैं। एक कहती है क्या सरदार जी पैसे नहीं है क्या, एक कहती है उधारी कर लेते हैं, कभी और दे देना आते जाते। फिलहाल वो बोलती रहती है और कुलदीप चुपचाप सुनता रहता है। ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है। स्वीटी उस कस्टमर को निपटा कर बाहर आती है। बाहर आकर कुलदीप के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कुलदीप कहता है कैसा लगा। वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बता तुझे कैसा लगा। बोलता है मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बैठ जाती है मुस्कुरा के और दोनों बातें करने लगती हैं। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता जाता है। स्वीटी यूं ही अपना काम करती रहती है। रात के 10 बज जाते हो, ऐसे ही बातों का सिलसिला चलता रहता है। तो कुलदीप खड़ा हो जाता है घर जाने के लिए। तो स्वीटी कहती है कहाँ जा रहा है। तो कहता है घर जा रहा हूँ। और कहाँ। तो कहती है लड़कियाँ देखने आए थे, कोटा देखने आए थे। तो कहता है कुछ भी समझो, जाने का वक्त हो गया तो जा रहा हूँ। वो अपनी जेब से निकाल कर 2000 रुपए स्वीटी को देने लगता है। स्वीटी कहती है पैसे किस बात के। तो कहता है तुमने मुझसे दिन भर बातें की, मैंने तुम्हारा इतना समय बर्बाद किया इसीलिए। तो स्वीटी कहती है देखो मैं काम करने के पैसे लेती हूँ, जब कोई काम ही नहीं हुआ तो किस बात के पैसे, जा नहीं चाहिए तेरा पैसा। फिर वो जाने लगता है। तो स्वीटी कहती है सुन। कुलदीप पलटता है तो स्वीटी कहती है पानी पिएगा। कुलदीप कहता है पिला दे। फिर वो बोतल लाती है, कुलदीप को पानी देती है, वो पीता है, फिर वो चला जाता है। उसके जाते ही कोटे पे पता चलता है कि आज एक ऐसा लड़का आया था, स्वीटी को 2000 रुपए दे रहा था और स्वीटी ने लेने से मना कर दिया। जो मैडम महिमा होती है उसको बुलाती है और डांट फटकार लगाती है और एक आध झापड़ भी लगा देती है।
कहती है आगे से किसी भी ग्राहक से पैसा लेने से मना मत करना, क्या लगता है वो तुम्हारा। पूछताछ करती है, खास कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों एक हफ्ते बाद इतवार का दिन आता है, कुलदीप फिर से उसी कोटे में दाखिल होता है। जब वो दाखिल होता है तो ऐसा होता है कि सरदार आया सरदार आया। स्वीटी आती है दौड़ती भाई सीढ़ियों तक, उसे देखती है तो खुश हो जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू फिर आएगा, लेकिन मैं फिर भी तेरा इंतजार कर रही थी। तो कुलदीप कहता है अच्छा मेरा इंतजार कर रही थी। तो उसको लेकर आती है और वो सोफे पर बैठ जाता है। बोतल लेकर आती है और कहती है पानी पिएगा। वो कहता है मुझे आज प्यास नहीं है। फिर वो बोलती है पीना तो पड़ेगा ही। फिर वो पीता है। फिर उसी दिन की तरह सिलसिला फिर चलने लगता है। 3-4 घंटे बीत जाते हैं। मैडम तक खबर जाती है कि वो लड़का फिर आया है, उसी दिन की तरह हरकतें कर रहा है। मैडम को शक होता है कहीं कोई पुलिस वाला ना हो, किसी लड़की का आशिक ना हो, कहीं कोई रिश्तेदार ना हो, कहीं कोई घर वाला ना हो। फिर सोचती है होगा भी पुलिस वाला तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी वैसे ही बहुत पुलिस वालों से पहचान थी। वो आती है कुलदीप के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है और सरदार जी क्या हाल है तुम्हारे। तो कुलदीप कहता है मैडम बढ़िया है। फिर कहती है यहाँ पर क्या करने आती है। तो कहता है संडे की छुट्टी रहती है तो घूमने चले आती हैं। कहती है घूमने की जगह थोड़ी ना है जो तुम यहाँ घूमने आए हो, दिन भर देखते हैं तुम यहीं बैठे रहते हो। देखती हो यहाँ पर लोग क्या करने आते हैं और क्या करके जाते हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते। शरीफ आदमी हो, कहीं किसी दिन कोई फोटो मोटो खींच के वायरल कर देगा, काहे को रिस्क लेते हो। आओ अपना काम करो और चले जाओ। बोलता है ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो कहते हैं ठीक है जितना मर्जी करे उतना बैठो, लेकिन ये कोटा है, यहाँ पर 1-1 मिनट का पैसा लगता है। तो कहता है ठीक है दे देंगे। वो कहती है दे नहीं देंगे, अगर पैसा है तो दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। वो अपनी जेब से 10,000 उस दिन का 10,000 आज का निकाल के 20,000 रुपए मैडम को दे देता है। मैडम पैसे पाती है, खुश हो जाती है। मैडम कहती है देखो सरदार जी तुम यहाँ पर बैठो, लेकिन यहाँ पर कोई शरारत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलता है मैडम जी जाइए निश्चित रहिए हम कुछ नहीं करेंगे। वो जाते जाते लड़कियों से कहती है छोरियों देखना सरदार जी का ख्याल रखना अच्छे से। वो लड़कियों को इशारा कर जाती है कि आदमी बुद्धू है, सीधा साधा, जितना लूट सको लूट लो। दोस्तों मैडम जाती है लेकिन स्वीटी वहीं पर खड़ी खड़ी देख रही थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था, उसकी जेब से इतने पैसे निकल गए। एक लड़की आती है चट्ट से उसके बगल में बैठ जाती है और कहती है सरदार जी तो राजा है, राजा पंजाब के राजा है, 200-400 रुपए दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ रुपए मुझे भी दे दो सरदार जी, 200 रुपए मुझे भी दे दो। स्वीटी उसे हाथ पकड़कर वहाँ से भगा देती है, कहती है चल जहाँ से। वो कहता है तेरा क्या जाता है, तुझे क्यों बुरा लग रहा है। बोलती है अभी इसने इतने पैसे तो दे दिए, अभी पेट नहीं भरा। तो कहता है रुक, और कुलदीप अपनी जेब से 200 रुपए निकालता है और उस लड़की को दे देता है। इतने में एक ग्राहक आता है और स्वीटी को लेकर चला जाता है। बहुत सारे ग्राहक आते हैं, अन्य लड़कियों के साथ भी जाते हैं, लेकिन स्वीटी सबसे ज्यादा बिजी रहती है। वो सबसे खूबसूरत और हसीन होती है। उसकी उम्र 22-23 साल की होती है। फिर उस दिन का समय भी ऐसे ही कट जाता है। रात के 10-11 बज जाते हैं। कुलदीप जो है उठकर जाने लगता है तो स्वीटी कहती है जा रहे हैं। तो वो कहता है हाँ जा रहे हैं। कहती है तुम कुछ करके नहीं जाते, कम से कम एक हक देके तो जाओ। तो कुलदीप कहता है क्यों। वो कहती है वैसे ही। स्वीटी कहती है अगले हफ्ते फिर आओगे। कहता है आऊंगा तो ऐसे कोटे पर आऊंगा। हमारी मैडम इतने पैसे लेती है, 4-5 घंटे के 10,000 रुपए ले लेती है। स्वीटी कहती है प्लीज तुम आना तो यही आना, पैसे की टेंशन नहीं लेना। 5,000 रुपए मैं तुम्हें दे दिया करूंगी, 5,000 रुपए तुम मैडम को दे दिया करो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तो कहता है ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक सेक्स वर्कर के दिल को समझिए। वो कहती है 5,000 रुपए मैं तुम्हें दे दिया करूंगी, तुम यहीं पर आना। दोस्तों अगला संडे आता है। कुलदीप फिर से कोटे में दाखिल होता है। स्वीटी जैसे उसका इंतजार ही कर रही थी। वो आता है, जैसे ही उसके गले से लिपट जाती है, उसको लाती है, सोफे पर बिठाती है। उसके आते ही शोर मच जाता है, सरदार आया सरदार आया। मैडम आती है और आते ही पैसे की डिमांड करती है। वो मैडम को पैसे दे देता है। उसके बाद वो जाती है तो स्वीटी कहती है देखो तुम्हारे जैसे यहाँ पर लाखों लोग आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग लाखों रुपए फूंक कर चले गए, किसी का 1 महीना चला है, किसी का 2 महीना, किसी का 6 महीना। एक से एक धनवान आए और भिखारी होकर गए। यही जो मैडम है उन्हें धक्का मार कर इन्हीं सीढ़ियों से बाहर निकाली है। तुम भी बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे। तो कुलदीप कहता है बर्बाद कर दो तो फिर स्वीटी ने गुस्साते हुए हाथ पकड़ा और कहती है फिर चलता क्यों नहीं, हिम्मत तो है नहीं। बोलता है शांत रह बैठ जा। फिर दोस्तों उसका हाथ पकड़ के बैठा देता है।
दोस्तों फिर ऐसे ही चलता रहता है, ग्राहक आते हैं और स्वीटी के साथ चले जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही सिलसिला पूरी साल चलता रहता है। शाम 4 बजे कुलदीप आता है, आते ही स्वीटी उसके गले से लिपट जाती है और बातें करने लगती है। उसको देखकर खुश हो जाती है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है तो मैडम को कुछ अजीब लगता है। मैडम सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये बंदा है कौन जो मुझे हर हफ्ते आकर इतना पैसा देता है। उसके अलावा अन्य लड़कियों को भी देता है, खर्च करता है। आखिर इसकी असलियत क्या है, इसके बारे में पता करना चाहिए। दोस्तों जो मैडम महिमा होती है वो अपने 2 बंदे लगाती है कुलदीप की असलियत पता करने के लिए। तो आखिर कुलदीप कौन था, इसकी असलियत क्या थी, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट भाग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।